इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीएफडी में फॉरवर्ड लैच और रिवर्स लैच क्या होता है और किस तरह हम इस लैचिंग सिस्टम के जरिए एक 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड में और रिवर्स में चला सकते हैं। और इसके अलावा वीएफडी में हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे, और इसके अलावा इस वीएफडी की प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से करेंगे, इसमें पैरामीटर हम किस तरीके से सेट करेंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लैचिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैच का मतलब क्या होता है। तो लैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो किसी सर्किट को जोड़ देता है, जो किसी सर्किट को क्लोज कर देता है और उस वक्त तक वो सर्किट क्लोज रहता है जब तक कोई दूसरा सिग्नल उसकी हालत को चेंज नहीं कर देता। मिसाल के तौर पर अगर हम इस ग्रीन पुश बटन को अगर एक दफा प्रेस कर देते हैं तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये सर्किट क्लोज हो गया है और ये सर्किट उस वक्त तक क्लोज रहेगा जब तक कोई दूसरा सिग्नल इसकी हालत को बदल नहीं देता, यानी कि अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस वीएफडी में हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे, यानी कि इसकी वायरिंग किस तरह हम करेंगे और इसके अलावा इसमें पैरामीटर हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल हम यूज करेंगे। तो ये मेरे पास पुमा कंपनी की एक वीएफडी ड्राइव है। तो वीएफडी की वायरिंग को हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल हम यूज करेंगे। तो इस वीएफडी ड्राइव में हम 3 पुश बटन को यूज करेंगे, जिसमें हम एक रेड पुश बटन को यूज करेंगे और 2 ग्रीन पुश बटन को यूज करेंगे, और उसके अलावा एक हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई को वीएफडी के इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। इस वीएफडी में आरएसटी टर्मिनल पर हम 3 फेज सप्लाई यानी कि रेड, येलो और ब्लू फेज को कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद वीएफडी के जो आउटपुट के टर्मिनल हैं यूवीडब्ल्यू, उसके साथ हम एक 3 फेज मोटर को कनेक्ट कर देंगे जिस तरीके से हमने इस वीएफडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आरएसटी टर्मिनल पर हमने 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है और यूवीडब्ल्यू को हमने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये होगा इस वीएफडी के पावर टर्मिनल के कनेक्शन। तो अब हम इसके कंट्रोल टर्मिनल के कनेक्शन को समझते हैं। कंट्रोल टर्मिनल में सबसे पहले हम एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हम पोटेंशियोमीटर की एक वायर को ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी वायर को प्लस 10 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर की तीसरी वायर होगी यानी कि आउटपुट वायर जो होगी उसको हम वीएफडी के एनालॉग इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि AI1 पर, जिस तरीके से हमने ये पोटेंशियोमीटर को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ग्राउंड प्लस 10 वोल्ट और AI1 इन तीनों टर्मिनल के साथ हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वीएफडी के ग्राउंड टर्मिनल से हम एक वायर को लेंगे और इसको रेड पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। तो रेड पुश बटन में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज करेंगे। आमतौर पर रेड पुश बटन में हम नॉर्मली क्लोज टर्मिनल या नॉर्मली क्लोज ब्लॉक जो होता है उसको यूज करते हैं, लेकिन लैच सिस्टम में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज करेंगे। इन तीनों पुश बटन में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल ही यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से ही हम एक वायर को लेंगे और इसको रिवर्स के ग्रीन पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह यहाँ से ही हम एक वायर को लेंगे और इसको फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसके नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि तीनों पुश बटन की एक एक साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद रेड पुश बटन की आउट से हम एक वायर को लेंगे और इसको DI3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद रिवर्स का जो पुश बटन है उसकी आउट से हम वायर को लेंगे और इसको DI2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसकी आउट से हम वायर को लेंगे और इसको DI1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हम DI1, DI2 और DI3 टर्मिनल को यूज करेंगे। वीएफडी के DI टर्मिनल जो होते हैं ये डिजिटल इनपुट के टर्मिनल होते हैं, यानी कि इन टर्मिनल को हम डिजिटल सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से हमने इन तीनों पुश बटन को इस वीएफडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह इस वीएफडी की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। तो इस तरह ये वीएफडी ड्राइव ऑन हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि वीएफडी में हम प्रोग्रामिंग किस तरह करेंगे, इसमें पैरामीटर को हम किस तरीके से सेट करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर को हम सेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पैरामीटर हम सेट करेंगे वो है P207। P207 जो पैरामीटर है ये DI1 टर्मिनल का पैरामीटर है। तो P207 को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। सबसे पहले हम मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम P207 को ओपन करेंगे।
P207 को हम 13 पर सेट कर देंगे, जिस तरह ये इसके मैनुअल में दिखाया गया है। यानी कि P207 को हम लैच रन फॉरवर्ड DI1 जो टर्मिनल है, इसके जरिए हम मोटर को फॉरवर्ड में चलाएंगे, तो इसको हम 13 पर सेट कर देंगे। उसके बाद हम P208 को ओपन करेंगे। P208 जो पैरामीटर है ये DI2 का पैरामीटर है, तो P208 को हम एंटर करेंगे, तो DI2 के जरिए हम मोटर को रिवर्स में चलाएंगे, तो इसको हम 14 पर सेट कर देंगे। 14 पर सेट करके हम इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद जो पैरामीटर है वो है P209। P209 को हम एंटर करेंगे। P209 जो है ये DI3 का पैरामीटर है, तो DI3 के जरिए हम मोटर को स्टॉप करेंगे, लैच स्टॉप, तो इसको हम 17 पर सेट कर देंगे। इसको हम 17 पर सेट करके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से ये इसके लैचिंग के पैरामीटर को हमने सेट कर दिया है। तो अब हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम फॉरवर्ड की पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो इस तरह मोटर जो है वो फॉरवर्ड में चलना स्टार्ट हो गई है। तो अब मोटर को हम स्टॉप करते हैं, तो ये मोटर स्टॉप हो गई है। अब इसको हम रिवर्स लैच करते हैं, तो ये मोटर रिवर्स में चलना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, तो मोटर पहले ऑफ होगी, फिर फॉरवर्ड में चलेगी। तो इसी तरह इसको रिवर्स करते हैं, पहले मोटर ऑफ होगी, फिर रिवर्स में चलेगी। और इस तरह स्टॉप बटन के साथ हम इस मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स लैच, कि इस तरीके से हम मोटर को फॉरवर्ड लैच और रिवर्स लैच के जरिए चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि एक 3 फेज मोटर को चलाने के लिए VFD में जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो किस तरह सेट किए जाते हैं, और इसके अलावा इन टर्मिनल के जरिए मोटर को किस तरह कंट्रोल करवाया जाता है, और इस कीपैड के जरिए किस तरह करवाया जाता है, और मोटर की स्पीड को इस पोटेंशियोमीटर के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाता है, और इस कीपैड के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाता है, तो इस पर भी मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।